कंप्लीट किया था प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर्स। ठीक है ना। आज हम लोग का करेंगे कंटेन। ठीक है। अब शॉपिफाई के अंदर है ना, कंटेन क्या है? क्रिएट योर फर्स्ट मेटा ऑब्जेक्ट डेफिनेशन। ठीक है। जब कंटेन पे क्लिक करके आप मेटा ऑब्जेक्ट्स पे आते हो, ठीक है, तो इसमें मेटा ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे अभी हम पर मेटा एसईओ कर रहे हैं, उसी के अपडेशंस डालने के लिए इसमें इसमें लिखा हुआ मेटा ऑब्जेक्ट आर ए पावरफुल वे टू ऐड कस्टम multi-field object to your store. Use them to display unique information like cart upsell, size guides और product highlights। ठीक है, जैसे हम लोग मेटा एसईओ करते हैं, वही मेटा एसईओ इसके अंदर अपडेशंस करने होते हैं। ठीक है। तो है ना, स्टोर के लिए करना चाहते हो या प्रोडक्ट्स के लिए या किसी भी कैटेगरी के लिए, तो आप है ना मेटा अपडेशंस इसमें कर सकते हो। ठीक है। इसके लिए और भी कुछ पढ़ना है। टू ऐड ए सिंगल फील्ड यूज मेटा फील्ड एड डेफिनेशंस। ठीक है, तो यहाँ ऐड करके और अपन डेफिनेशंस ऐड कर सकते हैं इसमें। फिर लर्न मोर अबाउट मेटा ऑब्जेक्ट्स, तो और इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो अपन मेटा ऑब्जेक्ट्स में पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो मेटा एसईओ का जो भी काम होता है ना, वो सारा इसके अंदर होता है। ओके। या तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे कर रहे हो तो प्रोडक्ट पे, स्टोर का करना होता है तो यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसके अंदर फाइल्स। ठीक है। फाइल्स मेन इसका है ना, आपका वेबसाइट स्पीड जो है वो इससे मैनेज होती है सबसे ज्यादा। तो ये मेन पार्ट है आपका। जब भी आप कोई भी फाइल्स इसके ऊपर अपलोड करते हैं, फाइल्स कैसी हो गई? या तो आपने कोई इमेज अपलोड की या कोई वीडियो अपलोड किया। ठीक है। तो इस दो तरीके की फाइल्स होती है। इमेज में भी कोई अगर डॉक्यूमेंट अपडेट कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो, या कोई पीडीएफ अपलोड कर रहे हो। ठीक है। तो आपको ऐसी फाइल्स अपलोड करनी है इसके ऊपर जिसकी जो साइज है वो साइज केबी में होनी चाहिए, और जो भी 100 केबी तक होगी तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। अभी जैसे एग्जांपल के लिए सैंपल स्टोर बना हुआ है, तो जो भी फाइल्स डायरेक्टली थर्ड पार्टी से या फिर आपने खुद ने इमेजेस या वीडियो क्रिएट किया है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली इसके ऊपर अपलोड हो रही है। ठीक है। तो आप उसको यहाँ से डाउनलोड करके और उसको रीसाइज करके केबी में कर दो, 100 लेस देन 100 केबी। ठीक है। तो डायरेक्ट जो भी फाइल्स आती है वो बहुत हाई रेजोल्यूशन होती है और एमबीज में होती है। जैसे आ रही है, मैंने इसमें ऐड की हुई डायरेक्टली थर्ड पार्टी से, तो 1.4 एमबी आ रही है। तो ये काफी बड़ी साइज है। ठीक है। तो इसको आप यहाँ से डाउनलोड करके और आप उसकी साइज फोटोशॉप में कम कर सकते हो। ठीक है। तो आपको कभी भी फाइल या वीडियो यूज करना है तो आपको 100 केबी से नीचे होना चाहिए, ताकि आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी बनी रहे। ठीक है। तो नहीं, वीडियो भी है ना, आप देख सकते हो। जो भी है ना साइज है वो है ना मिनिमम हो, या तो छोटा साइज का वीडियो, सेकंड्स कम हो उसके, कम सेकंड्स के अंदर ही उसकी सारी डिटेल्स आ जाए, ऐसा हाई कैचिंग वीडियो होना चाहिए। मतलब जितना छोटा साइज हो सकता है, एक या दो मैक्सिमम वीडियो। अगर आप कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, तो या तो आप कोई ऐप यूज करो जिससे लिंक करके आप सोशल मीडिया पे आपके वीडियो डालो और उसको लिंक कर दो यूआरएल से। ठीक है। तो वो आपका केबी बहुत कम यूज करेगा। ठीक है। अगर डायरेक्ट आप कोई वीडियो अपलोड करोगे इसके ऊपर, तो है ना, तो आपका एमबी ज्यादा रहेगा। ठीक है। तो स्पीड ज्यादा कंज्यूम होगी। और हमेशा होम पेज होता है, उसके अंदर उस पे कंटेंट कम होना चाहिए, क्योंकि आपकी वेबसाइट स्पीड जो है सिर्फ होम पेज से ज्यादा काउंट की जाती है। कि जैसे ही आपका कोई भी यूआरएल खुलता है, आपकी वेबसाइट का डोमेन खुलता है, तो होम पेज ही खुलता है सबसे पहले। ठीक है। तो उस पर कम कंटेंट होना चाहिए और कम साइज का होना चाहिए, ताकि वो क्विक ओपन हो जाए। अगर किसी का स्लो इंटरनेट भी है तो वो क्विक ओपन हो जाए। ठीक है। तभी आपकी जो है ना, हाँ, राइट, करेक्ट। ठीक है। तो जो भी फाइल्स होती है वो आप अपलोड कर रहे हो कहीं से भी, अगर थीम ऑनलाइन स्टोर में जाके थीम के अंदर कस्टमाइजेशन कर रहे हो वेबसाइट, तब वहां अपलोड कर रहे हो, वहां आपने 4 बार 6 बार अलग अलग साइज के अपलोड की कि फॉर्मेट सही नहीं हो रहा है, तो आपने जो फाइनल अपलोड कर दी वहां पे करेक्ट फॉर्मेट में, तो बाकी जो भी आपने ना अपलोड किए ना, उसको आप यहाँ फाइल्स में आके यहाँ पे सेलेक्ट करके और नीचे बटन आ रहा है डिलीट फाइल। ठीक है। तो आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हो। जैसे कि दो इमेजेस एक जैसी है, आपने 3 4 इमेजेस की ट्रायल करने के लिए, तो फाइनल जो इमेज हो गई उसको रहने दो, बाकी की इमेजेस आप यहाँ आके डिलीट होगी, वो वहां से डिलीट नहीं होगी। ओके। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट।
ठीक है, आप जो उसको एडिटिंग करके और छोटी कर रहे हो, साइज हाई रेजोल्यूशन है लेकिन छोटी कर रहे हो, उसको आप अपलोड सारी फाइल एक बार यहाँ से भी कर सकते हो। ऊपर बटन है अपलोड फाइल्स का, यहाँ से अपलोड कर दो सारी, और उसके बाद में आप थीम में और प्रोडक्ट्स में जाके उसको चूज कर सकते हो। या फिर अगर वहां से चूज करके आप अपलोड कर रहे हो और कुछ गलत अपलोड हो गई तो वहाँ डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप फाइल्स में आके, कंटेंट के अंदर फाइल्स में आके यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ओके, तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन आती है, कौन सी इमेज है, उसका नाम क्या है इमेज का, कौन से फॉर्मेट में, किस डेट को अपलोड की है, क्या साइज है, और कितने प्रोडक्ट पे या किस जगह पे उसको अपलोड की हुई है। और अगर उसी इमेज का कहीं लिंक शेयर करना है तो यहाँ से कॉपी लिंक कर सकते हो। ओके, तो ये डेटा जो है फाइल और वीडियोस जो भी कंटेंट अपलोड करते हैं वो सारी यहाँ पे होती है फाइल्स के अंदर। ओके, तो कंटेंट्स के अंदर दो चीज आ गई, मेटा ऑब्जेक्ट्स और फाइल्स। क्लियर? अब नेक्स्ट आएगा फाइनेंसेस। ठीक है, फाइनेंसेस पे क्लिक करते हैं तो ये भी वन टाइम के लिए होता है, अपने को अपडेट करने के लिए या फिर अगर कोई अपडेशंस करने तो उसके लिए आता है। अब इसके अंदर आ रहा है गेट स्टार्ट विथ फाइनेंस ऑन शॉपिफाई। गेट स्टार्ट गेटिंग द मोस्ट फ्रॉम योर स्टोर फाइनेंसेस बाय कंप्लीटिंग दिस टास्क। ठीक है, अब इसमें टास्क इसमें भी कंप्लीट करने होते हैं, जैसे अपन ने होम में देखा था, जब नया स्टोर बनाते हैं तब टास्क कंप्लीट करने होते हैं, तो फाइनेंसेस के भी टास्क कंप्लीट करने होते हैं। जैसे फर्स्ट आ रहा है सेलेक्ट ए प्लान, पिक ए प्लान टू स्टार्ट सेलिंग ऑन योर स्टोर। ठीक है, तो अगर आप पहले इसको है ना अपडेट कर चुके हो तो ये टास्क यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे आ रहा है 2 आउट ऑफ 5 टास्क कंप्लीटेड, मतलब कि अभी 2 टास्क यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं 5 में से। ठीक है, अगर ये भी कंप्लीट आप सेटिंग्स में जाके पहले कंप्लीट कर लोगे कि आपने शॉपिफाई का प्लान ले लिया है फॉर स्टार्ट सेलिंग ऑन योर स्टोर। ठीक है, जब तक आप प्लान नहीं लोगे तब तक आपका स्टोर लाइव नहीं होगा, आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते हो शॉपिफाई पे। ठीक है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके प्लान परचेज कर सकते हो शॉपिफाई का, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। ओके, फिर सेकेंड ऑप्शन आता है स्टार्ट कलेक्टिंग सेल्स टैक्स। ठीक है, you are required to collect sell tax in state where your business has a tax obligations. You will see the amount of tax your store has collected on the finance overview. ठीक है, तो इसमें क्या आप सेल टैक्स जो होता है, जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपके स्टेट या आपकी कंट्री का जो भी सेल टैक्स होता है उसका सेटअप करना पड़ता है। जैसे अगर अपने यहाँ पे कैटेगरी एग्जांपल के लिए क्लोथिंग है और उस पर 18% सेल टैक्स लगता है। ओके, तो आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है, जैसे अपने यहाँ जीएसटी होता है। ठीक है, यूएस में जीएसटी आई, यूएस में भी एक टैक्स होता है। ठीक है, तो आप जो भी टैक्स पे कर रहे हो जिस भी कंट्री का, ठीक है, तो आप टैक्स अगर उसमें ऐड करना चाहते हो आपकी कॉस्टिंग में, जैसे एग्जांपल आपने 100 रुपए आपकी प्रोडक्ट प्राइस रखी है $100, और उसमें अगर 18% आपकी गवर्नमेंट टैक्स लेती है उस कैटेगरी पे, ठीक है, जैसे ज्वेलरी पे 3% होता है। ठीक है, तो जिस भी कैटेगरी के ऊपर जो भी टैक्स आप यहाँ पे एप्लीकेबल कर रहे हो, तो 100 रुपए आपकी जो सेलिंग प्राइस होगी उस पर टैक्स कलेक्ट होगा कस्टमर से। जब कस्टमर चेकआउट पे जाएगा तो उसको $100 प्लस 18% टैक्स वहां पे ऐड होगा, मतलब $18। या अगर 3% टैक्स होगा तो $3, वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। ओके, क्योंकि हाँ, इसमें पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज होता है, और उसमें आपको ऑटो आप उसमें है ना डिटेल्स डाल सकते हो आपका जो भी स्टेट का टैक्स है कि ये कैटेगरी का इतना इतना टैक्स है। ठीक है, और जब भी टैक्स वापस अपडेट्स होते हैं तो आप फाइनेंसेस में जाके, और टैक्स अगर कभी किसी फाइनेंशियल ईयर में चेंज हुआ है तो आप यहाँ जाके अपडेट कर सकते हो। फिर जब डेटा जब आपका कैलकुलेशन होता है आपके ईयर एंडिंग पे या क्लोजिंग पे, तब जो भी सेल टैक्स होता है जो भी आपकी वेबसाइट से कलेक्ट हुआ है उसका जो डेटा आता है उसके हिसाब से आप यहाँ पे रिपोर्ट एक्सपोर्ट करके और आप डेटा निकाल सकते हो, इतना जो टैक्स हमने कस्टमर से कलेक्ट किया है वो हमें गवर्नमेंट को पे करना है। ओके, क्योंकि वो सेल टैक्स जो होता है वो हमारी पॉकेट में नहीं जा सकता है, वो हमारा मार्जिन मनी नहीं है, वो हमने टैक्स के नाम पे ही कस्टमर से लिया है। अगर आप कस्टमर से टैक्स लेते हो या जीरो रखते हो तो आपकी जो सेलिंग प्राइस है उसके अंदर आपको इंक्लूडिंग टैक्स ऐड करना पड़ेगा। ओके, या फिर उसमें से टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, हाँ 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 हाँ, आप उसको ऐड भी कर सकते हो। जैसे आप इसमें सेल टैक्स में जाओगे तो आप ये सेटिंग्स में खुल जाएगा, मैनेज टैक्स का आ जाएगा। ठीक है, आप इसमें ना टैक्स ऐड कर सकते हो कि क्या कितना कितना टैक्स एग्जेप्शन है अपने यहाँ पे कैटेगरी वाइज, तो आप उसमें कैटेगरी पे जाके और उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप। हाँ,
पहले तो वही आएगा, पहले कंट्री आएगी फिर स्टेट सेलेक्ट होगा। हमेशा कोई भी सेल टैक्स होता है तो उसमें दोनों चीज सेलेक्ट होती है, कंट्री फिर स्टेट। ओके, तो उसका ओवरव्यू भी देख सकते हो आप, रिपोर्ट्स भी ले सकते हो उससे, ठीक है। तो अकाउंटिंग में हेल्प करता है ये। फिर थर्ड स्टेप आती है सेटअप टू टू स्टेप ऑथेंटिकेशन। टू स्टेप ऑथेंटिकेशन क्या होता है आप खुद भी जानते हो, यहाँ लिखा भी है, दिस एड्स एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी टू योर अकाउंट एंड हेल्प कीप योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सेफ। ठीक है, अब अगर इस पे क्लिक करते हैं तो फिर से सेटिंग में खुल जाता है। यहाँ पे आता है वाई टू वे ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो इसमें अलग अलग तरीके से आप उसको सेव कर सकते हो आपके अकाउंट को, ठीक है। जैसे आपका है ना, हाँ हाँ, जैसे आपके फिंगरप्रिंट से कर सकते हो, ठीक है। फिर आपके है ना जो भी नंबर आपका मोबाइल नंबर है उससे या ईमेल से, जो भी आप उस तरीके से ऑथेंटिकेशन कर सकते हो, ताकि अगर कोई आपका हैक करना चाहता है तो हैक नहीं कर पाएगा, और आपका जो अकाउंट है वो सेफ रहेगा, ठीक है। ये तीन टास्क आप जब भी नया शॉपिफाई करोगे तो ये दोनों ब्लैंक ही आएंगे, ठीक है। फिर सेटअप पे पेमेंट करना है आपको, ठीक है, जिससे आपके जो भी प्लान लिया है आपने फर्स्ट स्टेप का, कस्टमर जो भी है ना आपका शॉपिफाई का प्लान होता है वो लिया है, तो उसको आप सेटअप करोगे कि ऑटोमेटिक पेमेंट हर महीने या ईयरली उसमें से डिडक्ट हो जाए। ओके, तो वो पेमेंट सेटअप करना होता है। ओके, तो ये 5 स्टेप्स आपको कंप्लीट करनी होती है। तो फाइनेंसेस के अंदर आता है आपका पूरा फाइनेंसेस से रिलेटेड, ठीक है, सिक्योरिटी और फाइनेंसेस से रिलेटेड, ठीक है। फिर सेकंड इसमें ऑप्शन आता है इसी के अंदर बिल पे। जिस भी तरीके के बिल पेमेंट्स होते हैं वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको एक एक पर्टिकुलर आपके अकाउंट में से जाके आपके जो बैंक अकाउंट ऐप है उसमें से आपको पेमेंट करने हैं, ठीक है। तो बिल पे ऑप्शन इसमें फीचर क्या है, पे एंड मैनेज यूर बिजनेस बिल्स विद शॉपिफाई बिल पे, ठीक है। तो शॉपिफाई बिल पे एक सर्विस है, उसको आप रजिस्टर कर सकते हो आपके बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से अटैच करके। ओके, तो इसमें लिखा हुआ पे वेंडर सप्लायर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स द वे यू वांट, choose a payment method that work for your business from your Shopify balance account, debit card and credit card, or ACH bank transfer. Your vendor will receive a check or bank transfer without needing to sign up for bill pay. ओके, तो आपको जो भी बिल पेमेंट करना है, अभी यहाँ पे बटन एक्टिव नहीं आ रहा है, जब आप उसको एक्टिव कर लोगे सेटिंग्स में से, नीचे सेटिंग का ऑप्शन है, इसके ऑप्शन सीखेंगे उसमें आएगा। तो जो भी बिल पेमेंट होते हैं, अगर आपके वेंडर सप्लायर या कॉन्ट्रैक्टर की कोई भी बिल पेमेंट है, तो आप यहाँ पे इसमें मेथड दी हुई शॉपिफाई बैलेंस अकाउंट, मतलब आप शॉपिफाई का वॉलेट है उसमें ऐड कर सकते हो, आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आपका ऐड करके रख सकते हो, या फिर एसीएच बैंक ट्रांसफर होता है जैसे पेपल या पैनीर, ठीक है, उसको आप कनेक्ट करके रख सकते हो। तो जो भी आपको पेमेंट्स करने हैं, बिल पेमेंट्स, उन सब के बिल पेमेंट्स आप यहीं से कर सकते हो, बिना आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाके या फिर आपके बैंक अकाउंट को लॉग इन करके, ठीक है, आप यहीं से उसको पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आपके जो भी बिल पेमेंट है उसको आप यहाँ से मैनेज भी कर सकते हो, और आपका डेटा भी यहाँ पे अपडेट रहेगा। स्टार्ट मैनेजिंग एंड पेइंग बिल्स, you will be able to send bills to a personalized email address and they will automatically appear here, ठीक है। तो जो भी बिल्स होंगे उनका डेटा भी आपका यहाँ रहेगा, कब पेमेंट किया, क्या पेमेंट किया, अनपेड है, शेड्यूल कर रखा है या पेड हो गया है, वो सारी डिटेल्स आपकी इसमें अपडेटेड रहेगी। ओके, राइट राइट राइट, राइट राइट। आप उनको अगर आपकी डिटेल्स यहाँ से दे दोगे तो आप वो आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो आप यहाँ से बिल पेमेंट कर सकते हो। ओके, तो ये अपना फाइनेंसिस का पार्ट कवर हो गया कि फाइनेंसिस में क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अपना ऑप्शन एनालिटिक्स, ठीक है। अब एनालिटिक्स जो है इसमें काफी सारी डिटेल्स देता है शॉपिफाई, जो प्लान में इंक्लूड होती है, बेसिक प्लान से लेके और जितने भी इसके शॉपिफाई और एडवांस प्लान है, तीनों प्लान के अंदर अलग अलग थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा सर्विसेज है, लेकिन बेसिक जो होती है वो सारी रिपोर्ट्स और डिटेल यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आता है टुडे, आप इसमें ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितने दिन का डेटा देखना है, यस्टरडे का, 7 डेज, 30 डेज, 90 डेज, मंथ, ईयर या ऑप्शनल डेट्स, ठीक है। फिर उसको आप कंपेयर कर सकते हो किस डेट से किस डेट तक है ना, पहले लास्ट मंथ
टू लास्ट मंथ क्या था और लास्ट मंथ क्या था, लास्ट 3 मंथ में कैसा था, प्रीवियस ईयर क्या था और प्रीवियस पीरियड में क्या था, या क्वार्टर, जैसे ये क्वार्टर जो लास्ट 3 क्वार्टर गए उससे उससे प्रीवियस 3 क्वार्टर में हमारे क्या ग्रोथ रही है या क्या डाउनफॉल्स हुई है, तो वो सारा जो डेटा है वो आप यहाँ से कंपेरिजन से ना सर्च कर सकते हो, कंपेयर बाय द पीरियड्स। ठीक है, ओके। तो ये दो ऑप्शंस यहाँ पे आते हैं। फिर ऑटो रिफ्रेश ऑप्शन होता है, आप इसको क्लिक करके रखो तो ऑटो रिफ्रेश होता रहता है आपका डेटा, जो भी डे वाइज है, अभी जैसे टुडे का रखा है तो टुडे का वो है ना ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता रहेगा। ठीक है, आप अगर 90 डेज का ले लोगे तो 90 डेज का ऑटो रिफ्रेश पे रखो, टुडे का रखोगे तो ऑटो रिफ्रेश रहेगा, लाइव रहेगा, और अगर 90 डेज का रखोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे बता देगा। ठीक है, अब यहाँ पे यार, हाँ वो मैं आपको नीचे कवर करता हूँ, हाँ मैं आपको नीचे एक एक पॉइंट कवर करता हूँ, उसमें आ जाएगा। एंटर फुल स्क्रीन, तो आप साइड का मेन्यू है ना आपका हाइड हो गया और फुल स्क्रीन कर सकते हो आप इस पे। एग्जिट फुल स्क्रीन, वापस यहाँ पे एग्जिट करोगे तो एग्जिट हो जाएगा, आपका मेन्यू आ जाएगा। ठीक है, तो हम फुल स्क्रीन पे देखेंगे इसको। तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है इसमें आपका टोटल सेल्स। ठीक है, जैसे मैंने इसको ले लिया लास्ट 90 डेज और अप्लाई कर दिया, तो आपकी ये भी अभी अपना सैंपल स्टोरेज इसलिए यहाँ पे डेटा नहीं बता रहा है, अगर आपकी कुछ भी सेल्स वगैरह होना जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी तो आएगा। तो लास्ट 90 डेज की टोटल सेल्स दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, किस किस डेट पे आपकी सेल्स हुई है और किस किस वैल्यू पे हुई है। ठीक है, ऐसे ही है ना, आप व्यू रिपोर्ट करना चाहते हो पर्टिकुलर सेल्स की, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो व्यू रिपोर्ट। आप इस पे क्लिक करोगे तो आप स्पेसिफिक रिपोर्ट देख सकते हो पर्टिकुलर एक एक सेक्शंस की। ठीक है, तो अभी अपन एनालिसिस देख रहे हैं। हाँ, तो एनालिसिस के अंदर, हाँ पर्टिकुलर एक एक जो भी आपकी जो भी कैटेगरीज आ रही है इसके अंदर एनालिटिक्स में, उसकी आप रिपोर्ट्स देख सकते हो डिटेल में। ये आपका मेन डैशबोर्ड है एनालिटिक्स का। ठीक है, तो आपको टोटल सेल्स देख रही है 90 डेज की, यहाँ आ जाएगी। सेशंस देख रहे हैं कि आपके कितने विजिटर्स आए, उसका सेशन डेटा है। उसके बाद रिटर्निंग कस्टमर रेट की, बार बार कौन से कस्टमर है जो रिटर्न आ रहे हैं। ठीक है, वो नंबर ऑफ कस्टमर्स की डिटेल आएगी। ठीक है, फिर कन्वर्शन रेट है कि कितने कस्टमर है ना कन्वर्ट हुए, कितनों ने एड टू कार्ट किया है, कितनों ने रीच चेकआउट हुआ है, किसने सेशन कन्वर्टेड हुआ है। ठीक है, वो डिटेल्स आएगी। फिर आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू आएगी। फिर कस्टमर चॉकआउट एनालिटिक्स आएगा। फिर सेशन बाय लोकेशंस आएगी, किस किस लोकेशन से आपके ना विजिट्स आ रही है। फिर सेल्स बाय ट्रैफिक सोर्स आएगा कि गूगल से आ रहा है, आपकी वेबसाइट पे डायरेक्ट ट्रैफिक आ रहा है, फेसबुक से आ रहा है, जितने भी प्लेटफॉर्म से जहां जहां भी आपने कनेक्ट कर रखा है, किस किस जगह से कितना कितना ट्रैफिक आ रहा है। ओके, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, टोटल ऑर्डर्स कितने आए आपको 90 डेज में, वो आएगा। टोटल प्रोडक्ट बाय यूनिट सोल्ड, मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसके कितने यूनिट सोल्ड आउट हुए हैं 90 डेज में, वो यहाँ पे आएगा। सेक्शन बाय ट्रैफिक सोर्स डायरेक्ट अभी बता रहा है, क्योंकि अभी अपन ने लाइव नहीं की है और मैंने सिर्फ इसकी जो टेम्परेरी लिंक है अभी, वो हाइड हाइड जो लिंक होता है उसी को मैंने ही ओपन करके देखे, तो वो बता रहा है। जब वो आपको लाइव हो जाएगी तब यार डिटेल में आएगा पूरा सेशन ऑफ ट्रैफिक। ठीक है, डायरेक्ट आ रहा है या प्रमोशन से आ रहा है, पेड एड से आ रहा है, जो भी आपकी कैटेगरीज है वो सारी यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेल बाय सोशल सोर्स। ठीक है, आपके सोशल मीडिया या थर्ड पार्टी जितने भी आपने प्रमोशन किए या फिर सोशल मीडिया ऐड है, उनके थ्रू कितनी सेल्स आई है वो यहाँ दिखाएगा। फिर आ रहा है टॉप रेफर्स बाय सेशंस। अब रेफर्स जो अपन ने देखा था गिफ्ट गिफ्ट कार्ड्स, ठीक है ना, तो आप उसको रेफर्स कर रहे हो या कस्टमर रेफरल से आपके कुछ सेशंस आ रहे हैं या विजिट्स आ रही है। ठीक है, तो वो ये आएगा, किसी कस्टमर ने आपका जो लिंक है उसको शेयर किया है, आपका प्रोडक्ट को शेयर किया है कहीं पे, तो उससे कस्टमर आ रहे हैं तो वो यहाँ पे डिटेल देगा। सेशन बाय डिवाइस टाइप, किस किस डिवाइस से आ रही है, डेस्कटॉप से आ रही है, मोबाइल से आ रही है, लैपटॉप से आ रही है, तो जो भी डिवाइसेज है, टैबलेट है, तो किस किस डिवाइस से आपकी जो आ रही है, ये पूरी एनालिसिस ये आएगी। सेशन बाय सोशल शॉर्ट्स। ठीक है, तो सेशंस यहाँ था सेल्स, जितनी भी सेल्स जिस सोर्स से आ रही है सेशंस, कि किस किस सोशल मीडिया से आपको कितने सेशंस आ रहे हैं, मतलब विजिट्स आ रही है। ठीक है, फिर आ रहा है सेल्स एट्रीब्यूटेड बाय मार्केटिंग, अगर किसी तरीके का आपने मार्केटिंग या एड कैंपेन चला रखे हैं, उससे अगर सेल्स आ रही है तो कितनी आ रही है। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाता है टॉप लैंडिंग पेज बाय सेशन। ठीक है, आपके जो भी है ना लैंडिंग पेज किसको बोलते हैं, जिसके ऊपर कस्टमर लैंड हो रहे हैं, मतलब कि आपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, एग्जांपल के लिए एक व्हाइट टी शर्ट है जो आपका बहुत ज्यादा है ना लोग देख रहे हैं। ठीक है,
तो उसको बोलते हैं लैंडिंग पेज, कि जो भी कस्टमर आ रहे हैं गूगल से आ रहे हैं एग्जांपल, या आपने प्रमोशन चलाया है या पेड एड चलाए, ठीक है, वहां से अगर किसी पेज पे आपका कस्टमर आ रहे हैं, मतलब वो लैंड कर रहे हैं, कस्टमर वो स्पेसिफिक पेज पे कर रहे हैं, ना कि होम पेज पे कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस भी लैंडिंग पेज के ऊपर सबसे ज्यादा सेशन आ रहे हैं, वो सारे ये आएंगे कि टॉप पेज कौन सा है, सबसे पहले टॉप आएगा पेज जिसपे सबसे ज्यादा विजिटर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो वो सारा डेटा ही आएगा। अब इन सबको डिटेल में आप देखना चाहते हो कि इसके भी डिटेल मेरे को है ना एनालिसिस मिले, तो यहाँ आते ही व्यू रिपोर्ट्स, इस पे आप क्लिक करोगे तो डिटेल में बताएगा ये हर एक फील्ड को, जितने भी इसमें सेक्टर्स आ रहे हैं, जितने भी इसके अंदर डिटेल्स, डिटेल वाइज एक डैशबोर्ड्स आ रहे हैं, शॉर्ट डैशबोर्ड्स, ठीक है, ये एनालिटिक्स के डैशबोर्ड आ रहे हैं, इनकी डिटेल में इंफॉर्मेशन देख रही है, तो स्पेसिफिक आपको इसकी व्यू रिपोर्ट पे जाना पड़ेगा, तब जाके आपको इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब ये एनालिटिक्स कहाँ काम आता है, जब आपका स्टोर पे विजिट स्टार्ट हो जाती है, आप प्रमोशन एड्स कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, जितने भी तरीके का कर रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया पे आपके प्रोडक्ट्स को डेली आप शेयर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या हो रही है, विजिट्स आ रही है, लोगों को अट्रैक्शन हो रहा है कि ये चीज बार बार अपडेट हो रही है, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो हम उसको क्लिक करके देखें, कभी ना कोई कस्टमर उसको क्लिक जरूर करेगा, रेगुलर उसको दिखेगा, तो ओके। तो उसको इस इन सारी चीजों से एनालिसिस करना है आपको, तो आपकी मार्केटिंग टीम होती है या एनालिटिक्स टीम होती है, ठीक है, वो इसको हैंडल करती है, इन सारी क्राइटेरिया को देख के वो डिसाइड करती है, कोई भी नया ऐड चला रही है या प्रमोशन ऐड कर रही है, ठीक है, तो उनको एक डेटा मिल जाता है कि जैसे एग्जांपल के लिए जहाँ पे नीचे क्या आ रहा था, सेशन बाय डिवाइस टाइप, कौन सी डिवाइस है जो जिससे ना सबसे ज्यादा लोग है ना हमारे प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं, अगर कोई सबसे ज्यादा मोबाइल से देखे जा रहे हैं एग्जांपल के लिए, ठीक है, तो जब हम ऐड रन करेंगे कोई भी या मार्केटिंग कैंपेन चलाएंगे, तो हम उसमें डिवाइस सेलेक्ट करेंगे, उसमें अलग अलग कैटेगरी आती है एड्स में, तो उसमें हम सेलेक्ट करेंगे कि मोबाइल, कि मोबाइल यूजर है वो ही है ना मेरे ऐड को देखेंगे, ओके। फिर आता है इसमें जैसे ट्रैफिक सोर्स बाय कंट्री, इसमें आ रहा था एक जगह पे लोकेशन, सेशन बाय लोकेशन, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट से सबसे ज्यादा मेरे वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है और सबसे ज्यादा विजिटर्स वही आ रहे हैं और वही देख रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, मेरा ऐड चलाऊंगा तो यूनाइटेड स्टेट के कस्टमर को ही मैं टारगेट करूंगा कि सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में ही मेरा ऐड जो है वो डिस्प्ले होगा, अदर किसी भी कंट्री में वर्ल्ड में नहीं दिखेगा, ओके। तो ये अपने को एनालिटिक्स क्या हेल्प करता है, ये हेल्प करता है अपने को मार्केटिंग करने में या एड्स रन करने में, ओके। हाँ, आपकी जो भी टॉप लोकेशंस है आप उन पे एड रन कर सकते हो, तो उस पे चांसेस ज्यादा होते हैं सेल्स कन्वर्ट करने में, कस्टमर्स को कन्वर्ट टू सेल करने में, ओके। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा काम आता है आपका मार्केटिंग में, एनालिसिस करने के लिए कि आपका जो सेल्स है वो कहाँ से आ रही है, किस मार्केट से आ रही है, कहाँ से कितने रिटर्निंग कस्टमर आ रहे हैं, नहीं रिटर्निंग आ रहे तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो पूरा जो मार्केटिंग प्लान होता है ना वो इससे बनता है, ओके। तो यहाँ से हम एग्जिट फुल स्क्रीन कर देंगे, वापस हम लोग बैक टू स्क्रीन आ गए एनालिसिस वाले में। फिर नेक्स्ट आ जाता है रिपोर्ट्स, जो हम लोगों ने वहाँ पे डैशबोर्ड देखा था उसकी है ना रिपोर्ट्स यहाँ पे आती है, ठीक है। तो आप रिपोर्ट अगर उसको देखना चाहते हो तो यहाँ से आ जाती है, सेल ओवर टाइम, सेशन बाय लोकेशन, जो जो हमने वहाँ वर्ड पढ़े थे ना, वो सारे जो डैशबोर्ड थे स्मॉल डैशबोर्ड उन सब के है ना, उससे भी ज्यादा सर्विसेज है ना यहाँ पे आ जाती है, आप देखो कितनी सारी सर्विसेज आ रही है, तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो, जितनी भी मार्केटिंग है, मार्केटिंग की जो भी रिपोर्ट्स है वो सारी रिपोर्ट्स यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर डैशबोर्ड में आपको, हाँ, अगर डैशबोर्ड में आपको ग्राफ देखना है, ग्राफ के हिसाब से देखना है, तो आप एनालिटिक्स डैशबोर्ड पे आओ और यहाँ ग्राफ से देख लो, ठीक है। और स्पेसिफिक रिपोर्ट निकालनी है तो रिपोर्ट्स में से निकालोगे, और अगर यहीं से आप जाके निकालना चाहते हो तो आपने इसको 90 डेज सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद में जैसे सेशन की मेरे को देख रही है, व्यू रिपोर्ट पे गया मैं, व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करके, और यहाँ पे आपका पूरा उसका डेटा खुल जाएगा सेशंस का, तो यहाँ से आप पूरा डेटा ले सकते हो कि लास्ट 90 डेज का रखा है, कंपेयर कर रखा है इसको, फिर डेली के हिसाब से करना है, हावरली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, आप जैसा भी चाहते हो उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपने सेलेक्ट कर लिया, अब ये ग्राफ आ गया है यहाँ पे, ठीक है ना, ग्राफ में डिटेल्स बताएगा, उसके बाद नीचे आ जाएगा क्वार्टर के हिसाब से विजिटर सेशंस हो जाएंगे, ठीक है, डाउनफॉल आ रही है तो डाउनफॉल कितनी आ रही है, ये सारी डेटा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो डेटा को तो एक्सपोर्ट कर सकते हो, सेव एज कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी एनालिटिक्स में जो भी है ना डैशबोर्ड आ रहा है उसकी व्यू रिपोर्ट्स आप स्पेसिफिक एक एक सेक्शन में जाके और व्यू रिपोर्ट कर सकते हो,
ठीक है। अब यहाँ पे एक शॉर्ट में डिटेल्स लिखी हुई है, बेंचमार्क यूर स्टोर अगेंस्ट सिमिलर स्टोर्स। ठीक है, कंपैरिजन डेटा lets you see how you measure up against the competitions. Similar stores are based on where, what and how much they sell. Explore benchmark in this report. ठीक है, तो अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एक प्रोडक्ट है ना कोई कम प्राइस पे दे रहा है आपका सप्लायर वेंडर, और दूसरा सेम ही प्रोडक्ट है बस उसकी क्वालिटी बेटर है, ठीक है, वो ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो आप उसका डिफरेंसेस भी यहाँ पे ना देख सकते हो कि है ना कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा है ना कस्टमर पसंद कर रहे हैं, कौन सा सेल ज्यादा हो रही है, तो पूरी हर चीज का एनालिटिक्स यहाँ पे मिल जाता है आपका। ठीक है, फिर रिपोर्ट्स के बाद नेक्स्ट आता है आपका लाइव व्यू। ठीक है, तो इसके अंदर है ना पूरा लाइव व्यू देता है ये आपका जो भी एनालिटिक्स चल रहा है, आपका स्टेटस डेटा जो भी चल रहा है। इसमें मेनली ये आपका एनालिटिक्स जो रहता है ना, इसके अंदर पूरा एनालिसिस होता है आपकी वेबसाइट पे जो भी डेटा आ रहा है, जो भी ट्रैफिक आ रहा है, जो भी कहीं से कस्टमर्स आ रहे हैं, आपका जो भी जहां से भी ऑडियंस आ रही है आपकी, वो सारा जो डेटा है वो सारा आपका है ना यहीं यहीं से आप डिटेल में देख सकते हो उसको। ठीक है, अब ये आ रहा है आपका लाइव व्यू। ठीक है, आप प्रॉपर लाइव व्यू देख सकते हो आपके स्टोर का कि अभी क्या स्टेटस चल रहा है उसका। ठीक है, मैं इसको फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ, ये शायद नेट थोड़ा स्लो है। तो ये देखो आपका पूरा ग्लोब आ जाता है। ठीक है, आप इस पे लाइव देख सकते हो जो भी सेशन है, जो भी डिटेल्स है उसकी सारा आप यहाँ पे लाइव देख सकते हो। इसमें क्या आ रहा है, एक तो ऑर्डर्स आ रहा है, ठीक है, जैसे ये मेरा जो भी आप स्टोर का नाम होगा आपका वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद टाइम आ रहा है इसका, अभी एग्जैक्ट टाइम क्या हो रहा है उस टाइम को ले रहा है ये। ठीक है, उसके बाद में ना डेट जो भी है वो डेट ले रहा है। ओके, फिर ले रहा है विजिटर राइट नो एंड ऑर्डर्स। यहाँ पे लाइव दिखाएगा कि आपके स्टोर के ऊपर विजिटर्स जो है वो है ना लाइव कहाँ से है। यहाँ देखो नीचे आप पूरा एक बार डैशबोर्ड देख लो, विजिटर राइट नो, तो जितने एक्टिव विजिटर्स होंगे 1 2 3 4 5 6 जितने भी होंगे वो यहाँ पे दिखाने लग जाएंगे। जिसमें तो शायद ऑफलाइन में अभी बताएगा नहीं बताएगा, एक बार चेक करके देखते हैं। जैसे मैंने ये अभी स्टोर जो है इसको ओपन कर लिया है। ठीक है, यही वाला स्टोर जो हम अभी देख रहे हैं। ठीक है, इसको ओपन कर लिया और मैंने इसको फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ। शायद इसमें ना लाइव ऑफलाइन में नहीं दिखाएगा, जब अपना स्टोर लाइव हो जाता है तब वो यहाँ पे दिखाता है कि अगर कोई पार्ट स्पेसिफिक अभी जैसे ना जिसने भी पेज खोल रखा है आपकी वेबसाइट का, जितने भी विजिटर्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ विजिटर आ जाते हैं। अभी उन्होंने पेज ओपन कर रखा है, भले मोबाइल में हो जिस भी डिवाइस में हो, लेकिन आपकी ये वेबसाइट ओपन है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा विजिटर्स राइट नो, पूरे वर्ल्ड में से जहां से भी है। ठीक है, और लाइव अगर वो विजिटर्स है, अगर उन्होंने कोई परचेज की है तो उनकी सेल्स आ जाएगी। ठीक है, कि उन्होंने कुछ परचेज किया है। फिर टोटल सेशन, उन्होंने कितनी बार उस सेशन को ओपन किया है या कितने सेशंस अभी खुले हुए हैं जो भी विजिटर्स हैं उनके। ठीक है, बहुत बार होता है कि अपन ने एक वेबसाइट का होम पेज खोल लिया, फिर कोई प्रोडक्ट खोला तो उसको राइट क्लिक करके अपन ने दूसरे पेज पे ले गए। ठीक है, तो दो उस पे ना अपने ओपन हो जाते हैं विंडोज। ठीक है, जो भी अपनी जो टैब होती है वो दो ओपन हो जाती है, तो टोटल सेशंस बताएगा। फिर टोटल ऑर्डर्स हो जाएगा कि लाइव अभी तक कितने ऑर्डर्स है ना अभी आपके रेगुलर ऑर्डर्स हुए हैं। ठीक है, फिर टॉप लोकेशंस आ जाती है, जैसे अगर कोई किसी यूएस में है ना 10 लोगों ने खोली हुई है, कनाडा में 2 लोगों ने खोली हुई है, इंडिया में 5 6 लोगों ने खोली, जितने लोग खोलेंगे ना वो लोकेशंस आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको स्क्रॉल करके और देख सकते हो किस किस कंट्री यहाँ पे दिखाने लग जाएगा, किस किस कंट्री में से किस जगह से है ना इनकी ये डॉट्स आ रहे हैं ना जितने भी हनी हनी कॉम्स आ रहे हैं, इसमें दिखाने लग जाएगा स्पेसिफिक इस स्पेसिफिक इस जगह से है ना कस्टमर अभी आपकी जो वेबसाइट है उसको विजिट कर रहा है। ठीक है, तो लाइव दिखाता है। ओके, फिर कस्टमर दिखा देगा आपका, अगर कस्टमर ने वहां पे पेमेंट कर दिया या फिर अगर रजिस्टर कर लिया तो उसका दिखा देगा डेटा। फिर टॉप प्रोडक्ट्स जो जो भी प्रोडक्ट्स पे प्रोडक्ट पेज पे वो है कस्टमर आपके, ठीक है, तो वो दिखा देगा कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पेज पे है ना कस्टमर है आपका। ठीक है, तो आपको लाइव डेटा मिलेगा कि अभी किस किस ने खोल रखा है, कहाँ क्या किस कंट्री से खोल रखा है, कितने सेशन है, कितने ऑर्डर है, कितनी सेल्स है, वो लाइव दिखाएगा यहाँ पे आपको। ठीक है, ऐसी सर्विसेज अगर आप किसी और की लेते हैं वर्डप्रेस या थर्ड पार्टी की,
तो वो है ना पेड सर्विसेज होती है और उसकी है ना आपको मंथली या ईयरली पे करना होता है, ये लाइव लोकेशन के लिए, लाइव सर्विसेज के लिए, कि आपके ऑर्डर्स और आपके विजिटर जो है वो लाइव दिखे आपको। ठीक है। फिर यहाँ दे रहा है कस्टमर बिहेवियर। ठीक है। एक्टिव कार्ट, कितनों ने एक्टिव कार्ट किया हुआ है, कितने ने चेकआउट किया हुआ है और कितने ने परचेज किया हुआ है। ठीक है। तो ये आ रहा है 10 मिनट्स कि लास्ट 10 मिनट्स के अंदर आपका जो डेटा है वो बताएगा कि कितने कस्टमर बिहेवियर क्या है। ठीक है। तो आपको यहाँ से बिहेवियर भी पता चलेगा कस्टमर का। फिर आप लोकेशन भी सर्च कर सकते हो, अगर कोई लोकेशन आ रही है स्पेसिफिक कि यूनाइटेड स्टेट से ज्यादा कस्टमर अभी लाइव है, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। ठीक है। फिर आप व्यू पे व्यू को ऑफ और ऑन कर सकते हो, इसका जो भी व्यू आ रहा है, यहाँ पे जो व्यू आ रहा है अभी। ठीक है। अगर आप किसी से शेयर कर रहे हो आपके स्टाफ के साथ लाइव, जैसे जूम मीटिंग पे, या और आप ये डेटा नहीं दिखाना चाहते हो, तो आप इसको हाइड कर सकते हो। ठीक है। कितनी सेल्स हुई है। ठीक है। तो आप ये डेटा को यहाँ पे हाइड करके रख सकते हो। ठीक है। उसके बाद आप इसको है ना मैपिंग को भी चेंज कर सकते हो। हाँ, कि लाइव जो अभी है वो क्या है ना, एक्टिविटीज चल रही कस्टमर्स की, आप वो देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है। और उससे एनालिसिस कर सकते हो कि किस स्पेसिफिक आवर्स के अंदर कस्टमर जो आपका है ना लाइव कस्टमर डेटा है वो हाई जाता है। मतलब अगर यूएस के ही कस्टमर को आप टारगेट कर रहे हो, या यूएस में ही सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो एग्जांपल के लिए। ठीक है। तो वहां के जो भी कस्टमर्स है उनका बिहेवियर क्या है, वो क्या टाइम पीरियड है, जैसे एक टाइम होता है। जैसे एग्जांपल के लिए इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो शॉपिंग की जाती है वो की जाती है या तो डे टाइम के अंदर, ओके, या फिर की जाती है 7 to 9 या 9 to 11 की टाइमिंग जो नाइट का होता है उसमें। ठीक है। तो आप यहाँ से डेटा भी कलेक्ट कर सकते हो कि स्पेसिफिक कौन से टाइम है जिस समय कस्टमर ज्यादा हमारी प्रोफाइल पे विजिट कर रहा है, मेरी वेबसाइट पे, और परचेज कर रहा है। तो आप जब ऐड भी रन करते हो, कोई प्रमोशन ऐड करते हो या कैंपेन चलाते हो, तो उसमें भी आप स्पेसिफिक टाइम का चला सकते हो कि ये टाइम से ये टाइम ही कस्टमर को एड्स रन होने चाहिए। ओके। ताकि ज्यादा चांस होता है कस्टमर मोबाइल पे होता है, खुद देख रहा होता है, तब ऐड आएंगे, और वो फ्री होता है, इट मीन्स कि वो फ्री है शॉपिंग करने के लिए। तो उस समय एड्स जाएंगे तो आपके ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कन्वर्ट टू सेल के लिए। ओके। तो अभी ये जो है अपना है ना जो मैप का व्यू है वो स्पेसिफिक मैप का व्यू आ गया। अब वापस ऊपर ग्लोब का जो आइकन आ रहा है, आप स्विच करोगे तो ऐप से ग्लोब आ जाएगा। ठीक है। तो आप दोनों व्यू से देख सकते हो इसको। फिर आपको जूम आउट जूम इन करना है तो इससे कर सकते हो, फुल स्क्रीन पे भी देख सकते हो। जैसे इसको क्लिक कर दिया तो ये फुल स्क्रीन हो गया। ओके। वापस से आप इसको नॉर्मल स्क्रीन करोगे फिर से नॉर्मल स्क्रीन हो जाएगा। ठीक है। तो अपना कवर्ड हो गया आज एनालिटिक्स। ठीक है। जिसमें रिपोर्ट्स आ गई और लाइव व्यू हो गया। तो आज हमने, हाँ, आज हमने क्या कवर किया, एक तो कंटेन कवर किया है, इसमें मेटा ऑब्जेक्ट्स आ गए और फाइल्स आ गई। ठीक है। उसके बाद फाइनेंस कवर किया है अपन ने, जो भी इसके अंदर फाइनेंस सेटअप होता है। ठीक है। वो अपने को टास्क कंप्लीट करने होते हैं। और बिल पे, जो भी अपने थर्ड पार्टी वेंडर्स और उनके बिल पेमेंट होते हैं वो यहाँ से पेमेंट होते हैं। ये कवर किया है। फिर अपन ने पूरा एनालिटिक्स कवर किया है कि आप कितने पीरियड का एनालिटिक्स आप देख सकते हो, और व्यू रिपोर्ट भी कर सकते हो और एक्सपोर्ट भी कर सकते हो उसका डेटा। ठीक है। और जितने भी तरीके की रिपोर्ट्स जनरेट करके देता है शॉपिफाई, यहाँ सब पे लिखा हुआ देखो आगे शॉपिफाई ऑथर। ठीक है। तो शॉपिफाई है ना ये सारी इतनी सारी रिपोर्ट जो है सारी आपको जनरेट करके देता है। ठीक है। सेल्स बाय ट्रैफिक रेफर्स, सेल्स बाय प्रोडक्ट वेंडर। ठीक है। तो इतनी इतनी तरीके की है ना रिपोर्ट सारी आपको जनरेट करके देता है। ठीक है। उसके बाद लाइव व्यू हो गया अपना, जो भी अपन लाइव कस्टमर्स का व्यू देखना चाहते हैं कि अभी प्रेजेंट में ऑन द टाइम है ना लाइव कस्टमर एक्टिविटीज क्या है, उसको अपन यहाँ पे है ना ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है। तो 3 पार्ट आज अपने कंप्लीट हो गए। अब कल अपन करेंगे मार्केटिंग एंड डिस्काउंट्स। ओके।